अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब खुश होंगे। मिस्ट्री फ्लेवर्स में एक दफ़ा आपको फिर से खुशामदीद। तो आज आप सोच रहे होंगे कि आज आपकी आपी अपने किचन में कौन सी नई डिश बनाएंगी जो आपको सिखाएंगी। बहुत ही इजी और बहुत ही आसान है। आपने कोई भी स्टेप मिस नहीं करना, वीडियो लाजमी एंड तक देखिएगा। और अगर अचानक आपका दूध ऐसे फट जाता है, ठीक है, और आप फ्रिज में रखना भूल जाते हैं तो ऐसे फट जाता है आपका बाहरी पड़ा पड़ा दूध खुद ही, तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। तो आपकी आप ही लेकर आइए बहुत ही यम्मी रेसिपी। आपने सिर्फ इसके अंदर चुटकी भर जो है लेमन ऐड करना है और इसको अच्छे तरीके से और फाड़ लेना है। और फिर जो है ये पनीर अलहदा हो जाएगी और पानी अलहदा हो जाएगा। उस पानी को भी आप ज़ाया मत कीजिएगा, वो पानी आप आटा गूंदने में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो उस पानी वो भी पानी ज़ाया नहीं होगा। तो ऐसे ही ये पनीर की हम बनाएंगे रसमलाई। तो 2 केजी दूध था तो उसके लिए लेमन अच्छे तरीके से उसको किया और पनीर को मैंने अलग कर लिया। और उसके बाद मैंने ओवर द नाइट उसको एक पोथली में मैंने बंद कर दिया, ठीक है। जैसे हम कहते हैं मलमल के कपड़ा कोई ले लें आप लोग, तो उसको अच्छे तरीके से आप बंद कर दें, ठीक है। ओवर द नाइट वो पड़ा रहेगा। उसके बाद ये आपके पास ऐसी फॉर्म में आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके साथ कुछ हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम इसमें यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमारा मिल्क पाउडर हम यूज़ करेंगे जो कि 1 पैकेट है, ठीक है, नेस्ले का। और फिर इसके साथ हम कॉर्नफ्लोर यूज़ कर रहे हैं और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के हैं। और साथ हम शुगर ऐड करेंगे हस्ब ज़रूरत। आपको जितनी चाहिए हो आप वो ऐड कर सकते हैं, कोई भी इसमें मुश्किल बात नहीं है। अगर आपको शुगर अच्छी लगती है ज़्यादा तो आप थोड़ा ज़्यादा शुगर ऐड कर लें, ठीक है। और अगर थोड़ी शुगर नॉर्मल रखना चाहते हैं तो 1 टेबलस्पून तक इनफ है, इसको आप रख सकते हैं। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और फिर हाथों की मदद से थोड़ा सा मैं और निचोड़ के इसको, ठीक है, आपको दिखाने के लिए ये रखा था ताकि ये वैसे तो ये सूखा हुआ है लेकिन ये फिर भी थोड़ा थोड़ा जो इसके अंदर रह गया बाकी हमारा पानी इसका जो भी थोड़ा बहुत रह गया वो और अच्छे तरीके से हो जाए। तो मैं इसको अपने हाथों की मदद से मैंने इसको मसला है और फिर मैं इसको बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर रही हूँ। बारी बारी में करके ऐसे ही स्टेप करूँगी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। तो चलें जी, अब मैंने इसको बाउल के अंदर पूरे ट्रांसफ़र कर दिया और साथ मैंने मिल्क पाउडर डाल दिया है जो कि मेरे पास 1 पैकेट था। और कॉर्नफ्लोर में 2 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और लास्ट में मैं 1 टेबलस्पून इसके अंदर शुगर ऐड कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और हाथों की मदद से मैं इसको जिस तरह आटा हम गूंदते हैं वैसे हम इसको गूंद लेंगे, ठीक है। और फिर अब हम इसके बॉल्स बनाएंगे, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। आप इसको बॉल बना के आप बेशक ओवर दी नाइट इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। और सुबह आप इसको बना भी सकते हैं। और अगर आपने रात को बनाने हैं तो आप 1 आवर के लिए इसको फ्रिज में लाजमी रखें ताकि आपके बॉल्स अच्छे तरीके से सेट हो जाएँ, ठीक है। तो चलें जी, आप कोई भी इसको शेप दे सकते हैं, राउंड, सर्कल और स्टार्स में। तो ये मैं जो हूँ राउंड में दे दी है मैंने इन सबको शेप, ठीक है। और ये आपके पास ऐसे बॉल्स रेडी हो जाएंगे। अब हम उसके बाद ये इसका शुगर सिरप बनाएंगे। मैंने 2 कप वाटर लिया था और हाफ़ कप मैंने शुगर ऐड किया है इसके अंदर, ठीक है। और ये जल्दी ही ऐसे ही आप लोगों ने हाई फ्लेम पे आप बना लें या लो फ्लेम पे बना लें, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ये एहतियात होनी चाहिए कि ये नीचे मत लगे इसका, क्योंकि अगर शुगर सीरम बनाते वक्त अगर ये इसके साथ ये नीचे चिपक जाती है तो हमारी शुगर सारी ख़राब हो जाती है। तो आपने एहतियात करनी है कि आप शुगर इसका सिरम लो आंच पे बनाएं। अब दूसरी साइड पे अब हमने जो है दूध लिया है 2 किलो, ठीक है। उसके अंदर इलायची और 4 अदद इलायची, बादाम और जो है हमने शुगर सिरम जो बनाया था वो ऐड कर दिया है। और अब हम इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे जब तक ये आधा हो जाएगा। और साथ में इसके अंदर
जो हूँ फूड कलर मैंने थोड़ा सा ऐड किया था ताकि इसका कलर का निखार आए, लगे कि रसमलाई है। बहुत ही यम्मी बन रही है। तो ये आप देखें कि साथ साथ मैंने इसके अंदर ये हाफ़ हो गया था मेरा मिल्क, तो मैंने इसके अंदर रसमलाई 1 बाय 1 करके डाल दी, जो कि मैंने फ्रिज में रखी हुई थी 1 आवर के बाद निकाली और मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके इसको सबको डाल लिया। तो अब आपने बस ये करना है कि आपने इसको 10 मिनट सिर्फ पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना, ठीक है। और 10 मिनट्स के बाद आपने फ्लेम को बंद कर देना है, ठीक है, बनाने के बाद, और इसकी ठंडा करना है और सर्व करते हैं। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त अपनी प्यारी आपी को, और दुआओं में याद रखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप देख सकते हैं इसकी सर्विंग। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। एक नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगे।